नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप और मैं हूं स्मृति झा। राजनीतिक कहानियों की श्रृंखला में आज कहानी नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश के इस ऐलान के बाद से ही बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। चुनाव प्रचार के खत्म होने के साथ ही नीतीश के इस ऐलान से विरोधी भी हैरान हैं। अभी एक चरण का चुनाव होना बाकी है और नीतीश के इस ऐलान से उन्हें कितना फायदा हुआ यह तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन 10 सूत्रधार में आज आपको सुनाते हैं कहानी नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की। आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और यह मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। विचारों से समाजवादी नीतीश कुमार काफ़ी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। नीतीश के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश ने राजनीतिक के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस की संगत में सीखे। नीतीश के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। वे जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी शामिल हुए। 1985 में नीतीश कुमार ने जनता पार्टी के टिकट पर नालंदा के हरनौत से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। यहाँ से नीतीश कुमार 4 बार चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें 1977 और 1980 में हार मिली, जबकि 1985 और 1995 के चुनाव में वो विजयी हुए। साल 1985 को नीतीश बिहार के विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच साल 1987 को नीतीश कुमार बिहार के युवा लोक दल के अध्यक्ष बन गए। नीतीश राजनीति में पारंगत हो ही रहे थे कि साल 1989 को नीतीश कुमार को जनता दल बिहार का महासचिव बना दिया गया। अब तक नीतीश ने अच्छी खासी राजनीतिक पहचान बना ली थी। साल 1989 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफ़ी अहम था। इस साल नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए ये नीतीश का पहला कार्यकाल था। इसके बाद साल 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। नीतीश का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था। नीतीश साल 1991 में 10वीं लोकसभा, 1996 में 11वीं लोकसभा, 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 और 99 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री भी रहे। एक बार फिर चुनाव हुए। साल 1999 में नीतीश कुमार 13वीं लोकसभा के चुनाव में भी जीतकर संसद पहुंचे। इस साल नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि मंत्री बने। साल 2000 नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का सबसे अहम मोड़ था। इस साल नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक चला। साल 2000 में नीतीश एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साल 2001 में नीतीश को रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। साल 2001 से 2004 तक नीतीश केंद्रीय रेल मंत्री रहे। साल 2004 में नीतीश 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन साल 2005 में बिहार के चुनाव हुए और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। बतौर 31वें मुख्यमंत्री नीतीश का ये कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक चला। 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर बिहार की जनता ने दोबारा भरोसा दिखाया। वे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। वे 19 मई 2014 तक इस पद पर रहे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को बिहार की गद्दी सौंप दी। हालांकि मांझी को उनकी पार्टी ने कुछ ही महीनों के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा और 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के सीएम बने। 2014 से 2017 तक बिहार में काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले।
लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार को जब करारी हार का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने धुर विरोधी लालू यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन किया। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के गठबंधन को शानदार जीत भी मिली। 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह गठबंधन ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। 26 जुलाई 2017 को उन्होंने इस्तीफा देते हुए फिर से अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। अगले ही दिन उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और अब तक सीएम हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान। आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और यह मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला।